दोस्तों, ये कहानी पंचतंत्र से लिया गया है। इस कहानी का नाम है शेखचिल्ली ब्राह्मण। बहुत समय पहले गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और अपनी गुजर बसर करता था। कभी कभी तो उसे कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। कभी वह मुश्किल से एक समय का खाना जुटा पाता था, मगर एक दिन उसकी किस्मत चमकी। कहीं से उसे एक हांडी भर आटा मिल गया। इतना आटा पाकर ब्राह्मण खुशी से फूला न समाया। वह हांडी लेकर घर पहुंचा और उसे अपने बिस्तर के पास लटकाकर आराम से लेट गया। लेटे लेटे उसने सोचा, काश मैं धनवान होता तो मुझे खाना मांगने के लिए दर दर न भटकना पड़ता। यूं ही सोचते सोचते वह अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगा। हांडी में ढेर सारा आटा भरा है। वह सोचता रहा, इतना आटा कि कई दिन बैठे बैठे ही खाऊं तो भी खत्म न हो। मगर मैं इसे घर पर क्यों रखूं, बेच क्यों न दूं? अगर देश में अकाल पड़ा हो तो इसे अच्छे खासे दामों में बेचा जा सकता है। मैं बाजार जाकर आवाज़ लगाऊंगा, आटा ले लो आटा। फिर मेरा आटा खरीदने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे। लाओ, हम तुम्हारा आटा 10 रुपये में खरीदेंगे, एक आदमी कहेगा। दूसरा आदमी कहेगा, मैं 15 रुपये दूंगा। अरे 15 क्या चीज़ है? तीसरा आदमी कहेगा, मैं 20 रुपये दूंगा। बस, फिर मैं 20 रुपये में सारा आटा बेच दूंगा। तब मेरे पास 20 रुपये हो जाएंगे। इन 20 रुपये से एक जोड़ी जूता और धोती खरीदूँगा। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं खरीदूँगा। मैं 20 रुपये से एक जोड़ी बकरियाँ खरीदूँगा। उन्हें हरी हरी घास और पत्ते खिलाऊँगा। फिर मेरी बकरियों के बच्चे होंगे और कुछ ही समय में मेरे पास कम से कम 10 बकरियाँ हो जाएंगी। तब मैं उन बकरियों को बाज़ार में ले जाऊँगा। बकरियाँ ले लो बकरियाँ, मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाऊँगा। मोटी ताज़ी बकरियाँ। बकरियाँ देखकर कोई गांव वाला दौड़ा आएगा और कहेगा, आहा, ऐसी ही बकरियाँ तो मैं ढूंढ रहा था। वह फ़ौरन 100 रुपये देकर मेरी बकरियाँ खरीद लेगा। हाँ हाँ, पूरे 100 रुपये में। मैं उन 100 रुपयों से एक लाल रेशमी कोट खरीदूँ या फिर एक खूबसूरत पलंग। नहीं, मैं रुपये ऐसे बर्बाद नहीं करूँगा। मैं 2 गायें खरीदूँगा। गायों की बच्चियाँ होंगी, वे बड़ी होकर गायें बनेंगी। उन गायों की फिर बच्चियाँ होंगी और वे बड़ी होकर गायें बन जाएंगी। उनसे खूब दूध मिलेगा। मैं दूध, दही और घी का व्यापार करूँगा। बर्फ़ी, रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाऊँगा। मेरी दुकान में मिठाइयाँ भरी रहेंगी। मिठाइयाँ, बढ़िया मिठाइयाँ। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाऊँगा, ले लो ताज़ी मिठाई, रसीली मिठाई, मिठाई मिठाई। फिर चारों ओर से बच्चे दौड़े आएंगे। उनके हाथों में चांदी के सिक्के होंगे। मेरी मिठाइयाँ देखकर उनकी लार टपकने लगेंगी और युवा, बूढ़े सभी मेरी दुकान में आने लगेंगे। खरीदारों की भीड़ लग जाएगी। मेरा व्यापार चल निकलेगा। मैं दिन ब दिन अमीर होता जाऊँगा। इतने रुपयों का मैं क्या करूँगा? क्या मैं एक हाथी खरीदूँ या फिर एक मंदिर बनवा दूँ? यह सब कुछ नहीं। मैं हीरे, मोती और जवाहरात का व्यापार करूँगा। फिर मैं एक सुंदर नीला कोट और बढ़िया पगड़ी पहनकर राजा के पास जाऊँगा। दरबार में जाकर कहूँगा, महाराज, आपके लिए अनोखे हीरे, पन्ने और मोती लाया हूँ। एक से एक बढ़िया है। वाह, राजा साहब कहेंगे, ऐसे मोती तो मैं अपनी रानी के लिए खरीदना चाहता था। फिर तो हीरे, मोती, पन्ने का व्यापार बढ़ता जाएगा और मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाऊँगा। तब मैं एक खूब बड़ी हवेली बनवाऊँगा। उसके चारों ओर बाग बगीचे होंगे, आम के पेड़ और सुंदर गुलाबों की क्यारियाँ होंगी। एक स्वच्छ तालाब होगा जिसमें लाल, नीले और पीले कमल खिले होंगे। पानी में दूध जैसे सफ़ेद हंस तैरा करेंगे। फिर एक से एक धनी लोग मेरे घर आएंगे, कहेंगे, हमारी बेटी से शादी कर लो। मैं कहूँगा, नहीं। तब स्वयं राजा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा। फिर सुंदर सलोनी, कजरारी आँखों वाली राजकुमारी से मेरी शादी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद हमारा एक लड़का होगा, फिर दूसरा लड़का और फिर एक और लड़की होगी। मैं बाग में अपने बच्चों को खिलाऊंगा। जब मैं थक जाऊंगा तो अपनी पत्नी से कहूँगा, अब तुम बच्चों के साथ खेलो। मगर मेरी पत्नी अपने कामों में फंसी होगी और बच्चे मेरे ही पीछे चले आएंगे। परंतु आराम करते समय मुझे यह पसंद नहीं होगा। मैं डांट कर उन्हें भगाऊंगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही ठहरे। शैतानी पर मुझे गुस्सा आ जाएगा।
मैं एक बड़ी छड़ी लेकर उन्हें पीटूंगा और पीटता ही रहूंगा। यह कल्पना करते हुए वह अपने बच्चों को पीट रहा है। ब्राह्मण ने हवा में अपना हाथ फैलाना शुरू कर दिया। हाथ लटकी हुई आटे की हांडी में जा लगा। धम! मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। सारा आटा फर्श पर फैल गया। इस आवाज़ से उसकी पिनक टूटी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने चारों ओर घूर कर देखा। न तो उसे कोई राजकुमारी दिखी, न हवेली, न बाग बगीचे और न ही बच्चे। चारों ओर टूटी हांडी के टुकड़े पड़े थे और सारा आटा फर्श में बिखरा पड़ा था।